हेलो एवरीवन। मैथ्स एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किया जाएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा जिसमें सारे नंबर्स को हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। राइट ना, सबसे पहला जो हमारा नंबर है वो होगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी आर नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर्स होते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हो गया। नाउ सेकेंड हमारा आता है होल नंबर्स। ठीक है, अब देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स दैट स्टार्ट विथ जीरो, यहाँ पे जीरो इंक्लूड होता है, जीरो एंड गो टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि जीरो के साथ स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसे कि जीरो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जो नंबर जाएंगे इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे आप कि ये जो होल नंबर्स है, ठीक है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमने क्या देखा? ये वाला जो पार्ट है ये अभी हमने ऊपर देखा, ये क्या था? ये था नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इससे मैं क्या यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होंगे। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे होल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। लेकिन इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा? कि जितने भी होल नंबर्स है, ये पूरे होल नंबर्स जो होंगे, ये पूरे होल नंबर्स ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। बट जितने भी होल नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग समझ लिए। तो अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, अब होल नंबर्स पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इन जितने भी नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, एंड विथ जीरो इंक्लूडिंग जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये किस तरीके से दिखेगा? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने देखा ये जो नंबर है ये है इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें ये पार्ट हो गया मेरा पॉजिटिव पार्ट, इसको बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया मेरा, ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, यहाँ पे जीरो भी रहेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ? ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मेरा यहाँ पे, ये जो मैंने रेड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये तो मेरा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, 1 से लेके। ठीक है, अब ये जीरो से लेके ये वाला जो नंबर स्टार्ट हो रहा है ये कौन सा हो जाएगा? ये तो भाई होल नंबर था, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं कि जितने भी होल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो भी इंटीजर्स होंगे। राइट, तो जितने भी होल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? वो भी इंटीजर होंगे। बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। सिमिलरली ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, आपको समझ में आया? जितने भी होल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, जो रेशो के फॉर्म फॉर्म में लिखाते हैं एंड जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे ये क्या मेंशन कर रहा है, ये पॉइंट याद रखना है हमें, ये क्यू जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम इसे? रेशनल नंबर्स। ठीक है,
तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे और जहां पे क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मेरे रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 2/3, 5/6, 3/5, 5/1 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में भी होंगे रेशनल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रेशो में जो नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, मेरे रेशनल नंबर होंगे। -2/3, -3/4, -5/6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। यस, जीरो को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0/1, ये पी बाई क्यू का फॉर्म है, और 0/1 की वैल्यू जीरो ही रहती है, चेंज नहीं होती। तो जीरो एक मेरा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे आएंगे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, वो नंबर्स क्या कहलाएंगे हमारे, क्या कहलाएंगे ये नंबर्स हमारे कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं ये डेसिमल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये नंबर डेसिमल फॉर्म में होंगे। अब दीज नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग, ये जो नंबर होंगे हमारे, एक तो डेसिबल फॉर्म में होंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दीज नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, नॉन रिपीटिंग का मतलब होगा कि ये नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे कि अगर डेसिबल में आता है तो पहले 1 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 3 4 5 7 8 9 0, इस तरीके से जाएगा, रिपीट नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डिवीजन निकालने पर ये खत्म नहीं होगा कभी भी, प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा इसका। प्रॉपर डिवीजन अगर हो जाएगा तो ये रेशनल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, वो होता है हमारा पाई। यहाँ पे मैं देखता हूँ, पाई जो है वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है, तो वो पाई होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ 20 तक वैल्यू मैंने दी हुई है पॉइंट के बाद, तो ये यहाँ पे 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9, कहीं भी आप देख लो कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा नंबर का। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग, नॉन इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ये एग्जांपल है 3.3333333, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं होंगे ये, हमेशा याद रखना, इरेशनल नंबर्स हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट 3 है, ये भी इरेशनल। स्क्वायर रूट 5, ये भी इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं इसके, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे, यहाँ पे देखो आप, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, जब एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था आपको मैंने। ठीक है, यहाँ पे जितने भी होल नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, बट जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स जो होंगे, जितने भी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, एंड ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। ठीक है, इसको मैं समझता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे देखो आप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितने भी ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, जितने भी ये होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स, ये जीरो इंक्लूड करने पे होल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट जितने भी इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, जितने भी इंटीजर्स है वो होल नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी समझने का था। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे आगे। ठीक है, हमारा होगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है ये हम लोग देखते हैं अभी। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये एक नंबर लाइन ले ली मैंने, 0 1 2 3 4, इधर देखेंगे -1, -2,
-3, -4, आगे और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें, ये वाले जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर, 0, -1, -2, -3, -4, ये सारे क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी ये इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स हैं ये रियल नंबर होंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा देखो आप, जितने भी होल नंबर्स होंगे, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो होंगे, जितने भी होल नंबर्स होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, वन से जो स्टार्ट होंगे और आगे तक जाएंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखो, रेशनल एंड इरेशनल नंबर तो आपको दिख नहीं रहे होंगे यहाँ, तो मैं बताता हूँ आपको आगे। जीरो से आगे पॉजिटिव में देखना आप, जीरो से आगे अगर पॉजिटिव में लेता हूँ तो 0.5 जो होगा वो यहाँ का ही आएगा, 0.5, ठीक है। 0.5 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये पॉइंट में हटाता हूँ नीचे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर के फॉर्म, ठीक है। तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे, अब ये तो हो गया 0.5, अब यहाँ से आप देखो यहाँ पे कहीं 1.5 होगा, ठीक है। तो 1.5 जो होगा मेरा, उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3/2। ये भी मेरा एक रेशनल नंबर, P/Q के फॉर्म में है ना ये नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। अब इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे √2 की वैल्यू जो होगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। तो √2 को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये नंबर लाइन पे, √2 की वैल्यू 1.14 समथिंग आएगी, 1 और 2 के बीच में आएगी। तो ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, √3 भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जितने भी डेसिमल वाले जो नंबर आएंगे वो सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, रियल नंबर के बराबर होगी। मतलब जितने भी इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर, ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जितने भी रेशनल नंबर होंगे हमारे वो रियल नंबर होंगे, ठीक है। जितने भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स क्या इंटीजर्स होंगे, नहीं होंगे, फॉल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स, अब ऑल रियल नंबर्स में तो रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाएंगे, तो क्या ये इंटीजर्स होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सारे नंबर आ रहे हैं। क्या सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ये भी गलत, नहीं होंगे। क्या सारे रियल नंबर मेरे होल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं होंगे, ये भी फॉल्स। क्या सारे रियल नंबर मेरे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ये भी फॉल्स। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं, ये भी फॉल्स। तो जितने भी, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्या सारे रियल नंबर्स, कोई सा भी नंबर हो, या इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, क्या सारे रियल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, फॉल्स। नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, फॉल्स। होल नंबर हो सकते हैं, फॉल्स। रेशनल नंबर हो सकते हैं, फॉल्स। इरेशनल नंबर हो सकते हैं, फॉल्स। रियल नंबर सारे जिन नंबर्स में से कुछ भी नहीं हो। लेकिन इसका अपोजिट, इंटीजर सारे रियल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर सारे रियल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से नंबर सिस्टम मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया है, एक एक पॉइंट समझा दिया है, एक एक रिलेशन समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, लेक्चर होगा, वो एक्सरसाइज हो, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 पे होगा, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग ऐड कर सकते हैं उसमें, लेकिन जो एनसीईआरटी का 1.1 चैप्टर है वो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।